काफ़ी मरतबा ये पूछ चुकी है, क्या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना दुरुस्त है? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट स्कीम है और पैसा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पर लगता है। मजीद ये कि अगर यहाँ इन्वेस्ट करना दुरुस्त नहीं तो फिर मेहरबानी फरमाकर कोई हल बता दें। हंसना तो यही होता है कि हल क्या बताएं। मसला ये है कि तमाम जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आप उठा लें, ये सारे लोग इंतहाई झूठे हैं। कोई शक व शुबा नहीं है कि ये लोगों के पैसे लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स में। इसकी क्या गारंटी है कि इस महीने 50% नफ़ा हुआ है, वो 30% आपको देते हैं, 10% देते हैं? है कोई हिसाब किताब करने वाला? मैं सेविंग सर्टिफिकेट्स के लिए जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये किधर इन्वेस्ट किया आपने? अच्छा, सीमेंट फैक्ट्री में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, ज़रा मुझे दिखाएं तो सही इस मरतबा गवर्नमेंट को कितना नफ़ा हुआ है और मेरे साथ कितना तय था और मुझे मेरा हिस्सा मिला है या नहीं। इन झूठों पे एतबार किसको आएगा कि जो कहते हैं सो सच कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके खातों में सूद है। ये आलमी बैंकों से भी कर्जे लेते हैं, इन्हें सूद वहाँ भी अदा करना पड़ता है। नुकसान भी अगर हो तो शो नहीं करना होता, गवर्नमेंट किसी और ज़रिए से वो पैसा ला कर देती है। अब इसको कौन जायज़ करार दे? एक सूद और एक इनका झूठ, दोनों ने इस मईशत को बर्बाद कर दी। अब कौन नहीं जानता कि गवर्नमेंट के ऐसे खाते हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। वो डिपार्टमेंट जितना भी पैसा मांगे सो उसके लिए दुरुस्त है। उनके बजट करोड़ों में जाते हैं और कोई जांच पड़ताल नहीं होती। वो जो करोड़ों रुपए उधर भेज रहे हैं, ये पब्लिक से जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लिया था, ये कहीं उसमें से उधर तो नहीं जा रहा कि जो नफ़ा हुआ कुछ उधर भी भेज दिया, कुछ इधर भी भेज दिया, कुछ पब्लिक को भी दे दिया। इस चीज़ का फैसला नहीं किया जा सकता कि ये हलाल है और जायज़, जब तक सूद से पाकीज़गी ना हो और जब तक ये झूठ बोलना ना छोड़ दे। इसीलिए ये जो अब मौजूदा बजट आया है ना, आप इससे अंदाज़ा लगाएं, जो कुछ तकरीर में कहा गया है उसको ज़रा आप पलट के देखिए कि जो कुछ उनकी वेबसाइट पे तहरीर में आया है, बिल्कुल खुला हुआ तज़ाद है कि हम इतनी ड्यूटी लगाएंगे और ड्यूटी इससे मुस्तस्ना फ़लाँ फ़लाँ को कर दिया। और अब जब कागज़ात जाकर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सारे इख्तियारात एक मिनिस्टर को दे दिए गए हैं कि वो जो चाहे सो करे, कोई नहीं पूछ सकता। इंस्पेक्टर ऑफिसर को दे दिए गए। कोई ठिकाना है इस झूठ का? चूँकि पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं होती, लिहाजा जो मर्जी करो। रह गई अगली बात कि इन्वेस्टमेंट करे कहाँ? कोई सूरत नहीं। बस आखिरी दर्जे की एक सूरत है कि हमारे यहाँ अब जो बैंक्स ने इस्लामिक बैंकिंग के नाम से खोला है, मीज़ान वगैरह ने, इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। कहते हैं ये उलमा की एक जमात के ये भी सूद है, और कुछ हम जैसे लोग भी हैं, हम कहते हैं यार 60-70% तो इस्लाम के मुताबिक है, हमें इस तगोदो में अपने पैसे को इन इस्लामिक बैंकारी में डालते रहना चाहिए, हत्ता कि किसी वक्त 50% तक जब पहुंच जाएगी तो स्टेट बैंक को खुद अपने कवानीन बदलने पड़ेंगे। हम अच्छे दिन देखने के लिए फ़िलहाल 30%, 20% इस नागवार और मकरूह काम में शिरकत कर लें। वक्त आ जाएगा जब इनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई तो स्टेट बैंक फिर सूद के कवानीन बदलेगा, फिर ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो आपके पास एक राह ये है कि आप किसी भी इस्लामिक बैंकिंग के सिस्टम को ज्वाइन कर लें, और दूसरी राह फिर इसके अलावा कुछ नहीं है। वो अपनी ज़ाती तिजारत है, ये चीज़ें वो आप भी समझ